जय श्री राम भक्तजनों, सभी को जय श्री राम। आप सभी का तो स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 176वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति मनुष्य भक्तजन श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, परंतु समय की कमी के कारण वे पढ़ नहीं पाते, तो वार्षिक पाठ उन सभी के लिए अति उत्तम है। क्योंकि वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिसमें मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो जो भी व्यक्ति श्री रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, उन्हें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस पढ़ने से उन्हें उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उनका जीवन सुखमय होता है, सुख व शांति प्राप्त होती है तथा उन्हें अपने जीवन क्षेत्र में मानसिक शांति मिलती है और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी सफलता मिलती है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि उन्हें श्री रामचरितमानस का पाठ आज से ही आरंभ कर देना चाहिए और वे देखेंगे कि उनके जीवन में एक बदलाव हो रहा है, उनके जीवन में सफलता आ रही है और इसके साथ ही वे आध्यात्मिक और भक्ति मार्ग पर भी आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति करने के लिए हमें केवल बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, अब तो आज से ही भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों व सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता, जय बजरंग बली, जय श्री तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय। शुरू करते हैं आज का पाठ। लगे होन मंगल सगुन सुनी गुनी, कहते निषादु मिटे ही सोचो, होई ही हर्षो पुनि परिणाम विषादु। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा हर्ष होगा पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीक बन शैल समाजो, मुदित छोदित जनु पाई सुनाजो। भरत जी ने सेवक कुहू के सब वच्च सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई स्वराज स्वदेश सुखारी, होई भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना ने बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम वास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी बिरजा जनु पाई सुराजा। सचिव बिरागु विवेकु, नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी शोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमिति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहु, राम चरण आश्रित चित चाहु। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा सब के सब
अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव अर्थात आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीती मोह मही पालू दल सहित विवेक बुआलू करत अकंटक राजू पुर सुख संपिता सुकालू मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख और संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे जनुपुर नगर गाँव गन खेरे विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाजो ने जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग बराहा देखी महिष वृष साजु सराहा बैरो बिहाई चरही एक संगा जहे तहे मनहु सैन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही मनहु निशान विविधि विधि बाजही चक चकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। ऐलिगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज चंगमंगल चहु ओरा बेली बिटप तृण सफल सफूला सब समाजो मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति पैमू तापस तप फलु पाई जिमी सुखी सिराने नेमु मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण 20वां विश्राम नवहन परायण 5वां विश्राम। यदि हम मास परायण अर्थात 1 मास का पाठ करते तो आज के दिन हमारा 20वां विश्राम होता अर्थात 66% कथा हमारी पूरी हो गई होती। नवा परायण में अभी तक हमारा 5वां विश्राम होता अर्थात यहाँ भी हमारा 66% कथा पूर्ण हो गई होती। परंतु आज हम वार्षिक पाठ कर रहे हैं तो हमारा 176वें दिन की कथा है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई कहे ओ भरत सन भुजा उठाई नाथ देखी आई बिटप विशाला पाकेरी जम्बो रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें तरुवरन है मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखी मनु मोहा नील सगन पल्लव फल लाला ए बेरल छाहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है।
मानहूँ ते मेरे अरुणमय राशि, बिरचि विधि संकेली सुषमाशी। ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर पर कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, यह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, और कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरसे ही निरखी राम पद अंका, मानहूँ पारे सुपायो रंका। रस सिर धरी ही नयन ही लाभही, रघुवर मिलन सर से सुख पावे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख कर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर भरत में और नेत्रों में लगाते हैं, और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखे ही सने बेबस मग भूला, कही सुपंत सुर बरस ही भूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होतिन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करते को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अर्थात प्रेम नहीं होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदिरो बिरहु भरतो, पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जन बिहारी। प्रेम अमृत है, वह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने वह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे ऊने लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनो सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन के आड़ के कारण लक्ष्मण जी देख नहीं पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे।
आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अर्थात पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु सयामा, जनु मुनि बेस कीने रति कामा। कर कमलनी धनु साय कुफेरत, जिय की जरिनी हरत हंसी है हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजो मुनि मंडली मध्य सिय रघु चंदो, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिदानंदो। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सदशरथ अजर विहारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख घन। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सह प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु सने सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवा की प्रबल परवस्था। मिली न जाई नहीं कुदरत बनई, सो कभी लखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारो, चढ़ी जंग जनु खेच खेलारो। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सह प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान,
भरत राम की मिलनी लकी, बिसरे सब ही अपान। मंगल भवन मंगलहारी, रवौ सो दशरथ जर विहारी। कृपा निदान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, श्री भरत जी की जय। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। तो इस प्रकार भक्तिजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। भरत जी की भक्ति अनुपम अपार है। कोई भक्ति जी भरत जी की भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। यह हमने आज के पाठ में जाना। बोलो जय सियावर रामचंद्र, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम, जय श्री राम।